बालं बलं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा बुद्धबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे। प्रथमं जिनेन्द्र। भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के बाद लक्ष्य के अनुसार आदर्श को सामने रखते हैं। जिस आत्मा का, जिस भव्यात्मा का अपने जीवन का लक्ष्य बनता है, वह जीव वीतराग भगवान को ही अपना आदर्श सामने रख देता है। क्योंकि संसार में सुखी आत्मा अगर कोई है तो वीतराग देव की आत्मा ही सुखी है। और हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है कि अनंत काल से हम लोग सुख प्राप्त करने के लिए निकले हैं, लेकिन अभी तक हमने सुख को प्राप्त नहीं किया। उसका कारण यही है कि हमने अभी तक किसकी संगति, किसकी सेवा, किसकी उपासना किया। अभी तक हम लोगों ने सरागी देवों की संगति किया, उन्हीं की हमने सेवा किया और उन्हीं की हमने उपासना किया। इसलिए आप लोग पूजन करते समय विनय पाठ में बोलते हैं कि राग सहित जग में रिलो मिले सरागी देव, वीतराग भेटो अबे मेटो राग कुटे। अभी तक राग सहित परमात्मा को, राग सहित एक आत्मा की हमने क्या किया, वही हमें मिले और इसलिए हम दुख के पात्र बन गए। अगर हमें वीतराग भगवान इसके पहले मिलते थे तो हम संसार में आते ही नहीं थे। तो इसलिए हमारा संगति अनादिकाल का हमने सेवा और हमने उपासना राग सहित जग में रिलो और राग सहित सरागी की हमने अभी तक आराधना की है। अब कहीं भवों के पुण्य के कारण हमें वीतराग देव प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारा जैसे आचार्य मानतुंग अपने जीवन का लक्ष्य बना उसी के अनुसार, ऐसे देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे देव का निर्णय किया है
पहली लाइन में आता आया था। और युग के प्रारंभ में इन्हीं के कारण तो संसार में गिरने वालों को एक सहारा मिल गया है। और इसी बात को सामने रखते हुए हमें जो बनना है उसी को आदर्श रखना पड़ेगा, क्योंकि नियम होता है जो जिसके पास होता है वही वस्तु देता है। तीन लोक में अगर सुखी बनाने वाले और जिनके आदर्श रखने के बाद सुखी हम बन सकते हैं, वह वीतराग देव के बिना संसार में कोई देव है ही नहीं। और इसलिए जैन दर्शन व्यक्ति को नहीं पूछता, गुण पूछता है। और गुण सिर्फ वीतराग के पास होता है, बाकी के किसी के पास भी में गुण नहीं होते। इसलिए कल बता कर आए हैं कि भगवान अस्त समस्त दोष, क्या बता कर आए कल कि आस्ताम तव सव समस्त दोषम, मैं आपके पास आपके अस्त हुए हैं समस्त दोष। अस्त हुए यानी क्या हुआ है? समाप्त हुए, नाश हुए हैं। तो ऐसे उस के लक्षण बताते हुए कल विषय बताकर आया हूँ कि जिनके दोष नष्ट हुए हैं उनके जो निर्दोष ऐसे उस परमात्मा को जो हम देखते हैं तो हमारा मन जो राग द्वेष से जो हम प्रभावित होते थे, तो वीतराग को देखने के बाद अब किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनका रूप ही ऐसा है। उनको एक बार जब देखते हैं तो देखने के बाद नान्यत्र तोषमुपयापि जनस्य चक्षु, एक बार इनको देखते हैं तो अब किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। कई श्रावक कहते हैं, श्राविका कहते मैंने दर्शन करके आ गई, मंदिर में से पूजन करके आ गई। अगर आपने वीतराग भगवान का दर्शन किया है तो 3 काल में स्वप्न में भी दूसरे के सरागी का दर्शन कर नहीं सकते आप। अगर मंदिर में पूजा किया है, दर्शन करते हैं और सरागी के पास जाते तो आपने वीतराग का दर्शन किया ही नहीं। ये आपने दर्शन नहीं किया, प्रदर्शन किया। दर्शन का प्रदर्शन किया। क्या किया? दर्शन का प्रदर्शन किया। जब वीतराग भगवान के अपने दर्शन करने के बाद भी सरागी की ओर जाते आप तो समझ लेना वीतराग पर विश्वास, और जिसकी वीतराग पर विश्वास नहीं है उसके पास जैनत्व है ही नहीं। कहाँ का जैन? सम्यक दृष्टि बने बिना जैनत्व प्राप्त होता ही नहीं, क्योंकि जब उनका हम रूप देखते हैं प्रशम रस से परिपूर्ण होता है और मुख अति वैसे हर्षोत्फुल्ल होता है और दृष्टि नियम से नासाग्रही होती है, क्योंकि अपेक्षा रखने वाला देखता है जिसके पास
निरपेक्षता है, वह कभी भी दूसरों को नहीं देखता। और ऐसे वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम नैक जन्मम कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। तो ये बता के आचार्य मानतु कहते हैं कि भगवान आपका अतिशय, मैं क्या बताऊं, आपका सौंदर्य मैं कैसे शब्दों में व्यक्त करूं, क्योंकि वो परमाणु उतने ही थे। अगर थोड़े बचते थे तो आपके जैसा कोई मुझे देखने में आ जाता था। तो ये करके कल बताकर आए हैं कि ऐसे अपने जैसे, क्योंकि जगत में आपकी निर्दोष स्तुति तो दूर रही, आपकी चर्चा भी सारे संसार के पापों को नाश करने वाला है। जब सूर्य की किरण सरोवर के कमलों को विकसित कर सकती है, तो ये सूर्य का प्रभाव का क्या कहना, तब आपकी स्तुति के महिमा को क्या कहना। और कल अंत में जो 2 छंद हुए थे उसको थोड़ा सा बताता हूँ। निष्काम पूर्वक भक्ति जो यथार्थ गुणों के द्वारा की गई है, वह आपकी स्तुति भक्त को भी भगवान बना देती है। नियम है, निष्काम भक्ति ही भक्त को भगवान बना देती है। और निष्काम भक्ति करने वाला तुरंत आप कहेंगे गृहस्थ आश्रम में भी हम निष्काम करेंगे, नहीं। निष्काम भक्ति वही कर सकता है जो रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। ये भी रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो बाहर आवाज आ रहा है भक्त नहीं, हमें भगवान बनना है। क्या बनना है हमें भक्त नहीं। अरे भैया बीज बोए भी ना फसल का आएगी। भगवान के भक्त बने बिना भगवान कहाँ बनेंगे। तो क्योंकि भक्त ही परंपरा से भगवान बनते हैं। क्योंकि आधार पहला लेना पड़ेगा। और आधार कब तक मैं बताता हूँ। अध्यात्म में क्या कहा कि पहला पंच परमेष्टि का आधार, अब आप लोग हैं पंच परमेष्टि का आधार। बाद में विकसित हो गए, मुनि महाराज बन गए। अब मुनि महाराज को भी कहते हैं सिद्ध भगवान की आराधना भी परिग्रह है। तो किसकी आराधना? आत्मा की। किसको कहा? जो रत्नत्रय से ऊपर उठ गया है उनको का पंच परमेष्टि भी परिग्रह है। लेकिन आप कहेंगे तो पिटाई हो जाएगी आपकी। आपको क्या करना पड़ेगा? पंचपर में आधार है, क्योंकि 5 पापों में है आप। यानी कौन से पद में किसको क्या। जैसे पंच परमेष्टि की भक्ति भी है, ऐसे सुनते हैं हम सुना है, हम पढ़ते नहीं। पहला शास्त्र हमारे हाथ में आने का पहला हम प्रकाशन कहाँ का देखते हैं और संपादक। यानी वो पढ़ते ही मालूम होता है भैया इसको साइड में रखो, इसमें क्या है हमें पता है ना। क्योंकि संपादक और प्रकाशक प्रामाणिक हो तो, नहीं तो समय खराब नहीं करना।
क्योंकि जिन्होंने पुण्य हे कह दिया, गृहस्थी में बैठकर हे कह रहा है, तो पाप ही करने वाला है वो। उसी तरह छत पर हमें चढ़ना है। मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। छत पर चढ़ना है और नशीने के बिना नहीं चढ़ते। और नशीने में आधे में गया वो व्यक्ति, वो कहता है नशीनी है। क्या कहा? क्योंकि छत पर जाना है उसको। अगर बीच में कहे है तो वो गिर जाएगा। यानी जब तक छत पर नहीं जाते तब तक नशीने की जरूरी है, और छत पर जाते ही नशीनी छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। तो उसी तरह आत्मा का ध्यान करने के लिए पहला प्रारंभिक क्या चाहिए? पंच परमेष्टि चाहिए। और वह जब ध्यान करते करते ऊपर उठता है तो आत्मा ही परमात्मा। कब? छत पर जाने के बाद अब हमें पांच पर में छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, नशे को छोड़ना पड़ेगा ना, छूट जाएगा। इसीलिए पात्र के अनुसार ही उपदेश होता है। अगर गृहस्थ में कहेगा नहीं, ये मुनि महाराज के लिए जब ऊपर गुणस्थान उठते हैं ना, तब कहा है अब किसी का ध्यान नहीं करना, अपने आत्मा का ही अप्पा में रहो। आत्मा आत्मा में रममान होता है। कब होता है? घर में सब छोड़ के जब बाहर आता है ना, तब उनके लिए बताया है। इसलिए घर में रहकर पहला पांच परमेष्टि का क्या करो? आप आराधना करो। तो तब जाकर भक्त भगवान की स्तुति भी भक्त को क्या बना देती? भगवान बना देती है। ये विषय विस्मयकारी नहीं, क्योंकि एक प्रभाव ऐसा है कि आप वीतराग है और आप किसी का भला बुरा वीतराग किसी करते नहीं। तथापि आपके गुणों का स्मरण ही हमारे लिए मांगलिक है। हमने किसको स्मरण किया? आपके गुणों को स्मरण करना ही हमारे लिए मांगलिक है। क्योंकि मंगल और मंगल ने जो सुख को देता है, और ममगल जो पाप को नाश करता है। तो आपके गुण ही हमारे लिए सुख के लिए कारण है और हमारे पाप का नाश करने के लिए कारण है। मंगल शब्द समझ में आ गया? मंग ने सुख, लाती ददाती, और ममगल जो पाप को गलाता है। तो आपके गुण ही हमारे लिए मांगलिक है। और इसीलिए प्रियनाथ उस स्वामी के पास जाने का क्या प्रयोजन? सेवक को सदा सेवक ही बना रखता है। किसी के पास गए और सेवक को सेवक ही बना देता है, और किसी भगवान के पास गए तो कहता है मेरे शरण में बैठना है आपको। क्या करना है? इसका मतलब है आप मेरी पूजा करते बैठना, आप ही भक्त ही रहना। अन्य दर्शन में चरणों में बैठने को कहा है। मेरी शरण ले लो। और हमारे भगवान ने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरे जैसे आपको बनना है, क्योंकि आप में भी वह अनंत शक्ति है। और इसीलिए अन्य दर्शन में भगवान की संख्या सीमित है। इसका मतलब है वहाँ भगवान बनने वाले भी, लेकिन जैन दर्शन में भगवान की संख्या अनंत में है। कितने हो गए भगवान? जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हो गए?
24 अनंत हो गए। सिद्ध परमेष्टि कितनी हुए? तो कहां से आ गई है? मुंबई से। अरे जितने केवली बने वो सब क्या बने? और इसलिए अनंत रखा कि आपका सबका भी नंबर आना चाहिए। तो ये क्या करना? घर छोड़ना, ये धर्म ध्यान करना, ये अगर भगवान नहीं बनते तो ये क्या जरूरत है? ये मार्ग है क्या? नहीं तो मंजिल है, होना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। जब मार्ग है तो मंजिल होना भी चाहिए, इस पर विश्वास करो ना। मुक्ति का सूत्र बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग। जब मार्ग हमारे पास है तो मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। अन्य दर्शन में मंजिल की चर्चा है लेकिन मार्ग की चर्चा नहीं है। इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि सेवक, हमारे यहाँ भक्त भगवान नियम से बनता है, लेकिन अन्य दर्शन में भक्त भगवान नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते क्योंकि संख्या 36 कोटि की 33 कोटि कुछ बताते हैं। इसका मतलब है वहाँ दरवाज़ा बंद है, लेकिन हमारा मोक्ष मार्ग का दरवाज़ा सदा खुला है। इसलिए अपना सौभाग्य मानना चाहिए। इसीलिए अर्हन्ति शरणम पवज्जामि। देखो, धम्मम शरणम पवज्जामि और एक जगह गच्छामि आता है। हमारे यहाँ धम्मम शरणम पवज्जामि और अन्य जगह क्या आता है? गच्छामि आता है। तो हमने एक विद्वानों का लेख पढ़ा था, तो उन्होंने कहा देखो जैन दर्शन और अन्य दर्शन में क्या अंतर है। उन्होंने कहा एक गच्छामि वाले रास्ते में हैं, पहुंचे नहीं अभी तक, और धम्मम शरणम पवज्जामि। जैन दर्शन क्या है? धम्मम शरणम, दाने धर्म को शरण को प्राप्त किया। इतना अंतर है अन्य दर्शन और जैन दर्शन में। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। जैन दर्शन और अन्य दर्शन में क्या अंतर है? वे गच्छामि कह रहे, जा रहे, लौट भी सकते हैं और पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन धम्मम शरणम पवज्जामि, यहाँ तो जो शरण में आएगा तो उसको प्राप्त करेगा। बहुत विद्वानों का विषय है, तो भी आप लोग विद्वान है इसलिए रखा मैंने। तो जिस प्रकार आपको देखने के बाद अब नान्यत्र तो समव्यापी जनस्य चक्षु, क्योंकि क्षीर समुद्र, क्षीर सागर का मधुर जल पीने के बाद क्या लवण समुद्र का खारा पानी जल पीने का स्वाद नहीं लेना चाहता कि कोई? लेना चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, क्योंकि इतना शीतल दुग्धोत्तम मधुर स्वाद से युक्त। तो इसीलिए हे भगवान, उसी प्रकार आपके अद्भुत सौंदर्य संपन्न का रूप का दर्शन पाने के बाद मनुष्य की आंखें ऐसी तृप्त होती है कि फिर अन्य किसी के झलक पाने का भाव ही नहीं होता। क्योंकि नियम है संसार में, कौन सा नियम? श्रेष्ठ निधि मिलने के बाद अन्य वस्तु आकर्षक कैसे लग सकती है? श्रेष्ठ निधि वितरा भगवान। जब श्रेष्ठ निधि हमें मिली है तो अन्य वस्तु आकर्षक कैसी हो सकती है? इसीलिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए भी कई भवों के पुण्य होते हैं।
हर व्यक्ति भगवान का दर्शन कर नहीं सकता। आप जैन कुल में जन्मे इसलिए आप मंदिर में आ रहे, लेकिन यहाँ जैन दर्शन में स्थापना से प्रतिमा रखा है। हम प्रतिमा की वंदना नहीं करते, उसमें जो गुण है गुणों की वंदना करते, तब दर्शन होता है। कौन जानता है गुण क्या है, दोष क्या है? असंख्यात गुणी निर्जरा कब होती है? उसमें अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर आदि दिखना चाहिए, गुणों को स्मरण करना चाहिए, तब जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। और उनके दर्शन करते निज का दर्शन भी होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि श्रेष्ठ निधि मिलने के बाद अन्य वस्तु आकर्षक कैसे कर सकती है। और ये बता के कल अंत में बता कर आए थे कि विश्व के रूप शिरोमणि आपके अनुपम सौंदर्य का रस मैं जान चुका हूँ, क्योंकि शांति की कांति को प्रदान करने वाले सारे ही दुर्लभ परमाणु ने मिल के आपका रूप बनाया है। और वे अणु ठीक उतने ही थे, क्योंकि अधिक होते तो आपके जैसा सुंदर कहीं न कहीं मुझे देखने को मिल जाता था। यहाँ तक विषय आया था। अब कहते हैं आपका सौंदर्य चंद्रमा को भी परास्त करने वाला है। वक्त्रम क्वथ स्वर बोलेंगे आप हमारा। वक्त्रं क्वते सुर नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत् बिंबं आचार्य कहते हैं, हे सौंदर्य सिंधु, वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। सुर नर रग नेत्रहारी, एक एक शब्द को समझेंगे। सुराने देव, नराने मनुष्य और उरगाने भवनवासी देव। उनके नेत्र ने लोचन, उनको हरने वाला वही हुआ सुररोग नेत्रहारी, यानी अतिशय अनुपम सुंदर। अनुपम यानी क्या होता है? जिसको उपमा नहीं दे सकते। यानी देव, मनुष्य और नाग कुमारों के नेत्रों को प्रिय लगने वाला तथा निशेष निर्जित जगत्रिति पयोपमाणम, यानी निशेष यानी संपूर्ण, निर्जित जीत लिया है जिसने जगत्रितय तीन लोगों के उपमान, यानी ये वस्तु ऐसी है कि पूर्णता जीत लिया है तीनों जगत के सौंदर्य की उपमाओं जिसने। तीन लोक में जितने भी सौंदर्य की उपमाएं हैं, ऐसे सब उपमाओं को उन्होंने क्या किया है? जीत लिया है। और आपका वक्त्रम तव मुख कहा, यानी तीन लोक की सौंदर्य की उपमाओं को जीतने वाले आपका रूप कहाँ? और कलंक मलिन, कलंक के कारण मलिन
निशाकरश बिंब ने चंद्रमा का बिंब कहा। जो आश्रय ने दिन के समय क्या होता है, पांडु पलाश कल्पम, लगभग क्या होता है, ढाके पीके पत्ते के समान हो जाता है। तो इसी बात को बताते हुए स्तुतिकार देवादिदेव जिनेन्द्र प्रभु के अनुपम रूप सौंदर्य का वर्णन करने के पश्चात इस पद्य में उनके मुख की सुंदरता की उपमा के लिए उपमाओं को खोज रहे हैं। अब पहला कौन सा, रूप सौंदर्य किया। अब रूप सौंदर्य करते हुए अब मुख का वर्णन करना है मुझे भगवान के। तो इसलिए उपमा को लिए उपमाओं को खोज रहे हैं, क्योंकि हम अन्य जगह देखते हैं कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, वो क्या करते हैं कि मुख को अलग अलग उपमा देते हैं, आँखें को उपमा देते हैं साहित्यकार, इनकी आँखें ऐसी है, इनके ओठ ऐसे है, इनके गाल ऐसे है, कवि लोग साहित्यकार देते हैं। और आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो ये जो उपमा देते हैं, तो ऐसे कोई चंद्रमा के समान उपमान देता है, तो कोई कहता है तो इसलिए क्योंकि प्राय करके जिसका सुंदर रूप है चंद्रमा का मुख, आंखें ऐसी है और ओठ ऐसे सब बताते, लेकिन उनकी निस्तेजता का कारण बताते हैं कि हे परम तेजस्विन, आपका जो सुंदर दैत्य मुख है, देवताओं, मनुष्य और विद्याधर और धर्मेंद्र के लोचन को भी हरने वाला है। सहस्त्र, ये तो भगवान बनने के नाम जब जन्मते हैं, तब जब इंद्र उठाता है तो हजारों लाखों आंखों के द्वारा क्या करना चाहता है, देखना चाहता है। जब आप बालक अवस्था में ये स्थिति थी, तो भगवान बनने के बाद क्या कहा जाए, तो तीन यानी हरने वाला है। आपके उस अनुपम मुख ने संपूर्णतया सबको क्या किया है, तीन लोक की उपमा पर विजय किया है, अर्थात त्रिभुवन की सारी उपमाएं उसकी तुलना में निस्तेज फीका पड़ गया है। तो बहुधा कविगण जैसे अभी बताया, चंद्रमा का कहीं कहीं अलग अलग देते, परंतु वस्तुतः चंद्रमा सुंदर होते हुए भी क्या है, उसमें कलंक है, कलंकी माना जाता है। और सुदूरवर्ती चंद्रमा के काले धब्बे को यहाँ से देखा भी जाता है। तो ऐसी कलंकी चंद्रमा को, आपके अनुपम मुख को हम कभी भी क्या तुलना में नहीं रख सकते। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि कहाँ काली माँ के कारण मैला चंद्रमा और कहाँ आपका अनुपम मुखमंडल, कि यहाँ नहीं कि चंद्रमा के कलंकी, परंतु दिन में क्या होता है, वो चंद्रमा निस्तेज हो जाता है। दिन में क्या होता है, वो निस्तेज हो जाता है। जैसे कि जीर्ण पलाश के जो पत्ती होते हैं ना, पत्र पलाश का, पलाश रहता है ना वृक्ष, उसके जो पत्ती होते हैं ना, वो कैसा होता है, दिन में फीका पड़ जाता है। तो परंतु जिनेश्वर देव का मुख तो अहोरात्रि क्या होता है, तेजस्वी और कांतिमान रहता है। तो कवि ने यहाँ विशेष रूप से यहाँ बताते कि आपका जो रूप है वैसा रूप संसार में कहीं पर भी देख नहीं पाते, न उपमा दे पाते। इस बात को लेके वे सबके सब सौंदर्य का उसका परास्त कर देता है, ऐसे कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि भगवान के यश कीर्ति कितनी है, अनिरुद्ध है, अनेक, उसको रोकने वाला कोई नहीं। उसके लिए बताते, संपूर्ण मंडल
शुभ्रास्त्रिनास्ति भुवनं तव एषा स्त्रिता हे त्रिलोकीनाथ। क्या बता तू, ऐसे ऐसे शब्द सुनने के बाद भी हमारे समाज के लोग मिथ्यात्व करते। दुर्भाग्य है उस जीव का। 3 लोक के नाथ हैं हमारे। तुम सिर्फ मुंबई में नहीं पूछते, कहाँ पूछते इनको? 3 लोक में पूछते तो भी विश्वास नहीं। पंथ के पीछे ये आर्ष परंपरा, मैं लगूंगा आर्ष परंपराकार का। वहां का प्रवचन नहीं सुना क्या पिंची परिवर्तन का? हाँ, नहीं सुना है तो यहाँ पे थोड़ा सा सुनवा देता हूँ प्रसंग के अनुसार। आर्ष परंपरा के पीछे जिन शासन, देवी शासन बनाया जा रहा है, इतना शब्द रखता हूँ, बाद में उल्लेख बाद में करता हूँ। तो हे त्रिलोकीनाथ, अब 3 लोक के नाथ मिलने के बाद भी क्या हो रहा है? तो ऐसे संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, जो पूर्ण गोलाकार चंद्रमा की कलाओं के समूह से उज्ज्वल है, ऐसे आपके गुण क्या करते? त्रिभुवनम, यानी तीनों लोगों को क्या लंघ, यानी लांग रहे हैं। भगवान के पास कितने गुण हैं? अपने पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन ऊपर से ऐसा डाला है, अज्ञान, असंयम, मिथ्यात्व, सब ऐसा डाला है, इसीलिए उसका गंध भी बाहर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सुख का थोड़ा सा भी लवलेश, थोड़ा सा भी अंश नहीं बाहर आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आएगा नहीं। जब तक मिथ्यात्व रहेगा, असंयम रहेगा, तब तक आत्मा का आनंद नहीं आएगा। तो ये 3 लोगों को लांग रहे हैं वो गुण। एकम, एक अद्वितीय त्रिजगदीश्वर नाथ, तीनों जगत के स्वामियों के स्वामी आश्रय को प्राप्त है। यथेष्टम संचरितन तानु तान, यानी इच्छानुसार भ्रमण करने उन्हें कौन रोक सकता है? भगवान के गुण कितने अनंत है, और वो 3 लोक को भी लांग रहे, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। तो आचार्य अरिहंत देव की सच्ची भक्ति शरीरास आश्रित नहीं होती, आत्माश्रित होती है। क्योंकि हम लोग ने, आप लोग पूजन करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, विधान में अच्छा नाचते क्या करते हैं? भक्ति करते रहते हैं और अर्घ्य भी चढ़ाते। लेकिन जैसे शरीर आपका हिल रहा है, उसके अनुसार आत्मिक विकास भी होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक कॉलेज में पढ़ता था, मैंने एक लेख पढ़ा था नौशाद का। उन्होंने पूछा था, प्रश्न करने वालों ने, कि भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत में क्या अंतर है? तो नौशाद जी ने एक ही उत्तर दिया था, भारतीय
संगीत से मन डुलता है और पाश्चात्य संगीत से तन डुलता है। यानी मन नहीं डुलता। उसी तरह जिनेंद्र भगवान की भक्ति करिए, शरीर अस्तित्व तो होने दो, लेकिन उसके साथ मन भी क्या होना चाहिए? डुलना चाहिए। तब जाकर आत्माश्रित होती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति क्या होती है? आत्माश्रित होती है। उसी के अनुसार आचार्य मानतुंग इस छंद में कहते कि हे जिनेश्वर देव, ज्ञानाधिक जो अनंत गुणों का कीर्तन करते हुए ये प्रकट करते कि तीनों लोक आपके ही गुणों से संपूर्णतया क्या हो गया? व्याप्त हुआ है। और अर्थात जो आपका गुण का जो सौरभ है, सुगंधी, आपकी गुणों की जो सुगंधी है, तीनों लोक में अपनी सुरभित महक छोड़ रहा है। और आगे भी उन गुणों के लोकाकाश भर व्याप्त होने के सहित कारण बताते। जैसे कोई सम्राट होता है ना, तो सम्राट क्या बड़ा व्यक्ति होता है तो उनके परिवार है, बंधु है, बांधव है, वो उसके बल पर क्या करते? रोक ठोक मन माने कहीं पर भी जा सकते। सम्राट के परिवार को कोई रोक नहीं सकता। सब जगह क्या उन्हें मन माने कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ घूमने के लिए जाए उनको स्वतंत्रता होती है, तो उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं करता। तात्पर्य आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, आपके अनंत गुण केवल आप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे तो तीनों लोक में विपुलता से व्याप्त हो रहे हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के शुभ्र कला ये दूज से लेकर पूर्णमासी तक क्या होती, दिनों दिन बढ़ती जाती है, विकसित हो जाती, उसी प्रकार आपकी उज्जवल जो धवल गुण है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान पूर्ण रूप से क्या हो गए? विकसित हुए हैं। और इसीलिए वो क्या है? वो ज्योत्सना लोक का कोना कोना क्या हुआ है? व्याप्त हुआ है। और उसी भांति आपके निर्मल गुणों में से त्रैलोक व्याप्त हो गया है, तीन लोक व्याप्त हुआ है। और उनकी इस व्याप्ति का कारण स्पष्ट है कि उन गुणों ने अन्य किसी देव का सहारा नहीं लिया, बल्कि आपकी वीतरागता को ही एकमात्र क्या माना? अपना नाथ स्वीकार किया। गुणों ने क्या किया? सिर्फ स्थान मेरा कौन सा है? वीतरागता है, इसीलिए वे आपका ही सहारा ले लिया और इसीलिए आपको एक मत स्वीकार किया। तात्पर्य यही है कि श्री जिनेश्वर देव की गुणों की चर्चा तीनों कालों में तीनों लोक में होती ही रहती है। अपनी चर्चा कहाँ कहाँ होती है? मेरा लड़का गुणवान है, पड़ोस वाला करता है वो लड़का ठीक नहीं। अपने गुण की चर्चा कहाँ कहाँ होती है? और हमारे भगवान की चर्चा कहाँ होती? तीन लोक में, 50-60 नहीं, तीनों काल में। अनेक भगवान की गुणों की चर्चा तीन काल में। और हमारे दादा का नाम, परदादा का नाम पता नहीं हमें। अब एक लड़का आया था, उसको पूछा ये नाता बता रहे, समझ में आ रहा है? वो कहते हैं मैं नाता नहीं जानता। अभी के कॉन्वेंट वाले बच्चों को एक भी नाता पता नहीं, बस इतना आंटी और अंकल, उम्र कितनी भी हो,
क्या। और हमारे बच्चों को स्कूल में पहला हम गुरु को गुरु के रूप में बोलते थे, अब कौन सा बोलने लगे मालूम है? हाँ? मिस, मिस बोलना। मिस ने क्या मालूम है आपको? मैं सांगली जिले में था तो एक लड़का बता रहा था, हम इसके पहले टीचर कुछ और बोलते थे, अब मिस बोलने लगे। मिस का अर्थ का जिसका कोई मालिक है ही नहीं। क्या हो गया? और इनके हाथ में हमारे बच्चों को दिया है, इसलिए गांधी जी ने कहा है कॉन्वेंट में भेजना हत्यारों के हाथ में बच्चों को देना। हाँ शब्द है, गांधी जी ने बोला है। और मैं अकेले नहीं भी कहा है, हमारे जो लड़का पढ़ेगा उनकी भाषा भाव विचार नहीं, 4 शब्द है, रुचि भाषा भाव विवेक विचार उल्टे चलेंगे। कौन कौन से? रुचि भाषा भाव और विचार अंग्रेजों के रहेंगे। सब अनुभव आ रहा है आपको। तो इसीलिए यहां बताया जा रहा है कि 3 काल में 3 लोक में जिनकी चर्चा होती है और उस चर्चा को अथवा उनके द्वारा प्रणीत तत्वों को रोकने का साहस, जिनके हम चर्चा करते ना, उनके द्वारा जो हमें तत्व मिला उसको रोकने का साहस और खंडन करने का दुस्साहस आज तक किसी ने भी नहीं किया है। क्या कहा जाए? तो ऐसे उस भगवान के प्रति यहाँ बताते हैं। मुझे 4 दिन पूर्ण करना है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आप कहते हैं निर्विकार, यानी भगवान के इस वर्णन के बाद अब कहते हैं कि भगवान आपके चित्त को विकार कैसे छू सकते हैं? आपके चित्त को विकार कैसे छू सकते? उसी के लिए आगे आचार्य मानतो कहते हैं चित्रम की मात्रा हे ब्रह्मलीन इंद्रिय जयी, शब्द याद रखेंगे। हे ब्रह्मलीन इंद्रिय जयी, जो ब्रह्म में लीन होता है वही इंद्रिय विजयी बन सकता है। ब्रह्म ने क्या? आत्मा। जो आत्मा में लीन होता है वही इंद्रिय जयी बन सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य बोलते ना, ब्रह्मचर्य ने ब्रह्म ने आत्मा में आचरण करने वाला ही ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर सकता है, यानी इंद्रिय विजयी बन सकता है। हमारे भगवान का रूप कैसा है? ब्रह्म दर्शन है। भगवान हमारे कैसे? ब्रह्म दर्शन, यानी आत्मा में लीन रहने वाले का दर्शन होता है। भगवान को देखने के बाद तुरंत मालूम होता है वो हमारे को थोड़ी देख रहे, कहाँ लीन है वो? ब्रह्म लीन है। इसलिए ब्रह्म दर्शन। एक विद्वान ने पूछा था, अब दूसरे अन्य दर्शन ठीक नहीं लगे, यानी अन्य ऐसे बैठे ना, बुद्ध जी
पूछा किसी ने, तो ये इस प्रतिमा और जैन दर्शन की प्रतिमा में क्या अंतर है? ये अभी भी सोच रहे हैं और इन्होंने प्राप्त किया, बहुत अंतर है दोनों में। यानी बाहर का रूप भी बताता है, ये अभी भी सोच रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, आगे बताऊंगा। ये बुद्ध कीर्ति थे, दिगंबर साधु थे, कैसे परिवर्तन हुए मैं आगे उस वक्त बताऊंगा। तो हे ब्रह्मलीन इंद्रियजयी, आचार्य कहते हैं, यदि ते मन, यदि आपका मन त्रिदृशांगना भी, देवांगनाएं अप्सराओं के द्वारा मनक अपने तनिक भी, यानी थोड़ा सा भी क्या नहीं हुआ, विकार मार्ग पर नहीं ले गया, नहीं ले जाया गया। यानी सामने वालों ने कोशिश किया आपके क्या चित्त को थोड़ा सा विकार उत्पन्न करने का प्रयास, विकार मार्ग पर लेने का कुछ किया, लेकिन विकार मार्ग पर नहीं ले जाया गया। तो अत्र चित्र की, यानी इसमें आश्चर्य क्या है? उदाहरण क्या बताते? चलिता चलेन कल्पांत काल मरुताम, यानी पहाड़ों को चलायमान करने वाली प्रलय काल की जो आंधी है, किम कदाचित, क्या कभी मंदराद्रि शिखरम चलिता, सुमेरु पर्वत को शिखर क्या चलायमान हुआ है? क्या नहीं हुआ। यानी जिस पहाड़ों को चलायमान करने वाली प्रलयकालीन आंधी से क्या कभी सुमेरु पर्वत का शिखर चलायमान हुआ है? क्या नहीं हुआ है। तो इसी बात को लेके आचार्य जिनेन्द्र भगवान के, आदिनाथ भगवान जी का यथा क्या चारित्र निष्ठा का वर्णन करते हैं। कौन सा चारित्र? यथा क्या चारित्र की निष्ठा का वर्णन करते हैं कि हे चारित्र चूड़ामणि, आपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उस पूर्णता को आपने प्राप्त किया, और उस पूर्णता को प्राप्त करते कारण मोह ममता आदि क्या हुआ, राग द्वेष आदि विकार पूरे क्या हो गए, विकार भावों का लेश मात्र भी अंश नहीं रहा। अर्थात आपने अपने पूर्ण शुद्ध स्वभाव को क्या किया, प्राप्त किया। इसी प्रकार से पर वस्तुओं का कुटिल प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी पड़ नहीं सकता। कैसे नहीं पड़ सकता? यदि विद्या दर्पण आयते, दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब तो पड़ता है, लेकिन दर्पण में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, किंचित मात्र पर। इसलिए समंत भद्राचार्य रत्नकर श्रावक यद विद्या दर्पणायते, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण। तनी तीन लोग को जानते हुए भी, प्रतिबिंब होते हुए भी आप में कुछ विकार कुटिल प्रभाव कैसे नहीं पड़ता? जैसे दर्पण, दर्पण में देख लेना, दर्पण में भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन भगवान के ज्ञान में कुछ परिवर्तन नहीं होता। और हम थोड़ा सा देखते तो बस क्या होता है, सब गड़बड़, मन वचन काय तीनों भी चंचलता बढ़ जाती है। और भगवान
तीन लोक को उनके ज्ञान में झलकते हुए भी कुछ परिवर्तन। और देख लेना, दर्पण वस्तु दर्पण के पास नहीं आती और दर्पण वस्तु के पास नहीं जाती। वस्तु वस्तु में है, दर्पण दर्पण में है, तो भी प्रतिबिंबित होने के बाद भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हमारे भगवान किसी से प्रभावित, जिनके पास राग द्वेष है वो प्रभावित होता है, और हमारे भगवान क्या है, वीतरागी। तो इसीलिए थोड़ा सा भी प्रभाव क्या नहीं पड़ता, उनके ऊपर नहीं पड़ता। और आपका अंतर भाव परम वीतराग और निर्विकार है, और आप ऐसे योगी और शुक्ल ध्यानी के जिन्हों विचलित करने के लिए कोई भी समर्थ संसार में नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि विषय वासना ने तीन लोक के ऊपर विजय प्राप्त किया है, सब जानते हैं। अनंत काल से प्रत्येक जीव जानता है। क्या जानता है? तीन लोक को क्या किया? विषय वासना ने तीन लोक के ऊपर विजय प्राप्त किया है। ऐसे महान सुबट शूरवीर भी ज्ञान सागर महाराज जी ने मानव धर्म में एक जगह लिखते हैं, हमारे भगवान वीर कैसे हैं। तो वे लिखते हैं कि हमारे भगवान वीर है। तो कई लोग कहते योद्धा भी वीर है। तो ज्ञान सागर महाराज लिखते हैं कि जिनके छाती के ऊपर बाण टकरा कर भी नीचे गिरता था, जिनके छाती पर गदा मारने के बाद भी गदा पीछे गिर जाता था, बाण भी गिर जाता, नहीं छाती पर बाण लगने के बाद भी बाण भी, इतने वीर शूर लोगों को हमने देखा है। लेकिन ऐसे लोगों को ज्ञान सागर महाराज लिखते किसी की नजरों से घायल होती हुई भी देखा है। क्या जो योद्धा बताए जा रहे हैं ना, ऐसे योद्धाओं को जिनके छाती पर बाण आकर भी टकरा कर नीचे जाता था, इतना क्या था उनके पास बल, पावर था। ऐसे लोगों को ज्ञान सागर महाराज लिखते हैं, ऐसे लोगों को भी किसी नजरों के द्वारा घायल होते हुए मैंने देखा है। ये वीतराग भगवान का वीरत्व बताने के लिए ज्ञान सागर महाराज जी ने इस शब्दों का उपयोग किया, क्योंकि तीन लोग वासना से भरा हुआ है। और आज का युग तो, मैं मुंबई में आया हूँ, मुझे डर ही लगने लगा। भैया हम छोटे छोटे गांव में थे, बहुत अच्छा था। क्या क्या नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ऊपर देखता ही नहीं। अभी भाईंदर में मैं था, जाता था जंगल, दूर जाना पड़ता था। और सैटरडे और संडे के लोग, ये कंपनी वाले बच्चे बच्चियाँ, क्या अभी मलाड में भी देखा कि एक रोड से आता, हमने कहा को भैया इस रोड से नहीं थे, स्मोकिंग करते थे। और एक ऐसा दृश्य देखा कि कॉर्नर पर ऊपर देखना ही पड़ता है, देखा कि हमें लगा कि कपड़े पहने नहीं, ऐसे लगा मुझे। बच्ची वो कॉलेज, वो जॉब वाली, सिगरेट एक हाथ में है और मुझे लगा कपड़े नहीं पहने। तो और एक बार देखा तो छोटा सा पहना था। नहीं, मुझे डर लगा कि ये कपड़े नहीं पहने होगी। ऐसा देखकर लगा, बचपन में पिक्चर में देखा था, वेशा सिगरेट और
पीते उड़ते हुए। अब ये दिखने लगा, अरे भैया, इसीलिए मुझे लगा कि आचार्य से अभी तक क्यों नहीं भेजे मुंबई में। तो ये ऐसी सब स्थिति है यहाँ। दृश्य कर्म बंध के लिए कारण है। क्या होगा? इसलिए भैया, इसीलिए 3 लोक को वासना ने अपने चपेट में लिया है। बड़े बड़े लोगों को, ये तो सामान्य लोग, ये तो कहाँ के, कुछ संस्कार है ही नहीं उनका। इसीलिए कोई आता है ना, बच्ची को मैं भेज रहा हूँ भैया, आचार्य जी भी आशीर्वाद देना बंद किया, तुम्हारी बच्ची तुम संभालो, लड़का तुम्हारा संभालो, विदेश जा रहा है, जब सामने दिख रहा है और इतनी चंचलता तो बाहर क्या टिकेगी। इसीलिए सावधान हो जाना, बच्चियों को पढ़ाने के झंझट में मत पड़ो। उम्र हो गई, शादी करके खाली हो जाओ, नहीं तो आपके हाथ में आने वाली है ही नहीं। लिख के रखना ये जॉब किसको? जिसके घर में खाने के लिए नहीं है। जैन कुल के कितनी बच्चियां चली गई, जा रही है और जाती रहेंगी। जब तक आप अपने बच्चों को बाहर भेजते जाएंगे ना, क्या जरूरत है? कहाँ का जॉब, कहाँ का करियर, कहाँ का करियर? 4 पैसे कमाना करियर है क्या? संस्कारहीनता बढ़ती जा रही है। इसीलिए विश्वास मत रखना बच्चों के ऊपर, बहुत संस्कारित है, मुझे पता है। आचार्य ने कहा है स्वभाव मायाचारी रहता ही है, प्रवचन सार में आया है। स्वभाव उसका मायाचारी रहेगा ही, आपको सामने नहीं दिखाएगी, बाद में पता चलेगा जब चली जाएगी तब। तो बड़े बड़े लोगों को जब विषय वासना ने चपेट में लिया तो आपका बच्चे कहाँ रहेंगे? तो इसीलिए, परंतु एक ऐसे अद्वितीय महावीर है भगवान कि जिन्होंने उस काम रूपी शत्रु पर क्या किया? विजय प्राप्त किया और 3 लोक को पराजित कर दिया। इसलिए तो त्रिलोकीनाथ बन गए। 3 लोक का हमारे भगवान ने क्या किया? पराजित किया, इसलिए त्रिलोकी नाथ बन गए। और तथाकथित ईश्वर नामधारी देवों का हमने देखते हैं कि जिन्होंने तपस्या भी किया, लेकिन जिनके अन्य तथाकथित देव अन्य दर्शन में आते ना, उनको जो देव मानते हैं, उनका भी कि उन्होंने इतनी तपस्या करी तो इंद्र का आसन भी कंपायमान हुआ था। परंतु एक काम वासना के वशीभूत होकर उन्होंने भी रंभा है, मेनका है और कौन, तिलोत्तमा के आगे भी अपने घुटने टेक दिए। जिनकी तपस्या के द्वारा इंद्र का आसन कंपायमान हुआ था। ऐसे भी ये रंभा है, तिलोत्तमा है और मेनका है, इनके सामने भी उनके घुटने टेकना पड़ा। इसलिए इधर डांस करे तो इधर मुख बनाया, उधर करे तो उधर बनाया, ऊपर क्या तो ऊपर मुख बनाया। क्या हो गया? किसके कारण? वासना से प्रभावित होने वाला व्यक्ति तपस्या छोड़ के घुटने टेक देता है। यही नहीं, उनके देवत्व का अस्तित्व भी पत्नी सपत्नीक है, और पत्नी के साथ कभी देव, एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती, या योगी होगा या भोगी होगा, और योगी भोगी दोनों साथ नहीं चलेंगे। और इधर तो जैनाचार्य कहते हैं स्त्री मोक्ष मार्ग का क्या बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े दरवाजे होते हैं ना, वो दरवाजे न खोले इसलिए पीछे लगाते ना, क्या बोलते हैं, अड़ना जैसा। कुंडी क्या सामान है, कुंडी तो ऐसे करेंगे तो निकलेगा।
एक बड़े बड़े किले होते ना, किले के दरवाजे के पीछे एक लकड़ी होती है अंदर दीवार में, वो करे हाथी भी आ जाए, 8-10 हाथी भी उसको ये करेगा तो टूटता नहीं। वो इसी तरह स्त्री को मोक्ष मार्ग का क्या बोलते, आड़ा 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 ऐसा होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसे आड़ा रखने वाला दे हो सकता है क्या? तो यहाँ यानी ये सब विटंबना है। इसका एक ही कारण है, समझ में आता है कि मूल में ही महामोह पर विजय प्राप्त नहीं किया, इसीलिए राग मिश्रित वासना की गुलाम रहकर अप्सराओं पर मोहित होते रहे। परंतु वीतराग देव, हे भगवान, आपने तो अपने पुरुषार्थ से प्रारंभ में ही क्या किया, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी नाम के कर्मों के सम्राट का क्या किया, क्षय किया, जिसका क्षय होने से घाती कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उसको धराशय करके आपने शाश्वत सुख को प्राप्त किया। ऐसे आचार कहकर आपके चित्त को विकार छू नहीं सकता, ऐसे आचार यहाँ बताते। अब आगे कहते हैं कि आपका उस विकार के बारे में बताने के बाद आप वीतरागी हैं, और हे भगवान, आप ऐसे दीपक हैं कि अनोखे दीपक है। संसार में कई दीपक हमने देखा है, लेकिन आप एक अनोखे दीपक है। कैसे हैं वो बता दें। निर्धूमवती अपवर्जिता गम्यो न हे परम ज्योति, इस शब्द को पहले समझेंगे। परम ज्योति, परम यानी आवरण रहित, ज्योति यानी ज्ञान। हमारे भगवान कैसे परम ज्योति, जिनका ज्ञान आवरण रहित है, केवल ज्ञानी। तो हे परम ज्योति, निर्धूम वर्ति पवर्जित तैल पूरव। एक एक शब्द को समझेंगे कि निर्जित और एक एक शब्द यहां समझेंगे। निर्धूम वर्ती यानी जिसमें से धुआं और बत्ती नहीं है। निर्धूम वर्ती यानी बत्ती, यानी जिसमें धुआं एवं बत्ती नहीं है। और अपवर्जित तैलपूर, अपवर्जित ने त्याग कर दिया है, जिसने क्या, तेल, उसका संपूर्ण यानी तेल नहीं भरना पड़ता। ऐसे आप इदम कृष्ण जगत्रयम यानी इस तीन लोक को, यह यानी इस समूचे त्रिभुवन को क्या किया आपने, प्रकटीकरोसी यानी प्रकट कर रहे हो या आलोकित कर रहे हो। ऐसे आप कभी चलिता चलाना मरुताम यानी चलित यानी चलायमान करती है,
या डगमग कर देती है, ऐसे अचल पहाड़ को चलिता चल यानी पर्वतों को हिला डालने वाले हवाओं के गम्यम प्रभाव में न आने योग्य नहीं है। तो हे नाथ, जगत प्रकाशम तम यानी विश्व में ही प्रकाश जिसका है, ऐसे आप कैसे है? अपर दीप असी, अपर दीप असी यानी एक अद्वितीय आप दीपक है। आचार्य प्राय करके सभी भाषा के जितने भी कवि हैं, इन्होंने कभी दीपक है, कमल है, दर्पण है, सूर्य है, चंद्रमा है, इन्हीं को प्राय करे उपमाओं के रूप में उसको सरस काव्य इसी के द्वारा अलंकार बनाकर उसको प्रस्तुत करते हैं। परंतु भक्त कवि आचार्य मानतुंग जी ने उपरोक्त जितने उपमाओं को अपने अनुपमेय आराध्य देव की उपासना में निरर्थक ठहराया। जो कवि साहित्यकार जितना अलंकार करके उसको श्रृंगार, उसको सृजन करते हैं, लेकिन आचार्य मानतुंग उस उपमाओं को भी क्या करते? अनुपमेय, किसमें? हमारे आराध्य देव की उपासना में निरर्थक ठहराते हैं। उदाहरण के लिए दीपक से यदि जिनेंद्र देव की उपमा दिया जाए तो वो भी सदोष प्रतीत होता है। कैसे होता है? क्योंकि एक तो दीपक मिट्टी का होता है और दूसरा ये है कि बिना बाती के प्रज्वलित होने में असमर्थ है, और तीसरा है कि जब तक उसमें तेल है तब तक उसका जीवन है, और चौथा ये है कि हवा के सामान्य झोंकों से उसका जीवन ज्योति क्या होती है? कंपित होने लग जाती है। और कभी ये कंपित होती है हवा से, और कभी कभी उसको जलाते समय जलाने वाले श्वास से भी हवा से कंपित होती है। और दीपक जो जलाते हैं ना, वो जलाते जलाते जोर से श्वास लिया तो वो भी बुझ जाती है। क्या क्या तो ये इसी श्वास से उन्हें लोगों में बुझ जाती है। तो दीपक न केवल तेल का ही भक्षण करता है, लेकिन अंधकार को भी ग्रास बना देता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भगवान, आपने इन दोषों से बाकी की सही थे, लेकिन जिनेंद्र देव का उपमान कैसे ठहर सकता है? क्योंकि जिनेंद्र देव का तो चिन्मय है, चैतन्य स्वरूप सर्वज्ञ है वे, अस्नेह अर्थात राग से रहित है। क्या है? राग से रहित है, तो वीतराग है। और ज्ञान ध्यान तप से कर्मेंधन जलकर भस्म कर दिया है। ज्ञान ध्यान तप के द्वारा क्या है? कर्म रूपी ईंधन को नष्ट कर दिया है, भस्म। और जिसके भस्म हो चुकने के प्रमाण कर्म कलंक रूपी धुएं के रूप में व्यक्त हो रहा है। और इसी तरह आचार्य कहते हैं कि भगवान, आपने जो जिसमें क्षायी कैवल ज्ञान रूपी शाश्वत अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है, उस अखंड ज्योति के आलोक में तीन लोक के समस्त पदार्थ क्या हो जाते हैं? एक साथ अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित स्वयं में प्रकाशित हो जाते हैं। और इसलिए आपका जीवन राग से नहीं बल्कि वीत रागता के चैतन्य प्राणों से जगमगा रहा है। और आप अपने में परिपूर्ण शुद्ध एक होने से किसी पर वस्तु की अपेक्षा नहीं रखते, इसलिए आपके पास अव्याबाद सुख है। कौन सा सुख है? और हमारे पास सुख कैसा है? बाधा से सहित है।
कर्मों के अधीन है, अंत सहित है, दुखों से मिश्रित है, पाप का कारण है। हमारा सुख कैसा है? कर्मों के अधीन है, अंत सहित है और दुखों से मिश्रित है और वो पाप का ही कारण है। लेकिन भगवान के पास कौन सा सुख है? अव्याबाद, जिसमें थोड़ी भी बाधा नहीं है। तो ऐसे अव्याबाद सुख की प्राप्ति कर लेने के कारण आपको सांसारिक विषमताएं बाधा पहुंचने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए कहते कि भगवान की केवल ज्ञान रूपी जो अपूर्व दीपक है, जो कर्म कालिका का धुआं निकल चुका है। कौन सा धुआं लेना यहाँ? कर्म कालिमा यानी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये क्या हो गया? कर्म कालिका का धुआं निकल चुका है और बाती के निमित्त बिना निरपेक्ष रूप से प्रज्वलित है, जिसका राग रूपी तेल पूर्णतया क्या हो गया? समाप्त हो गया। निर्धूम वर्ती पर तैल पूर्व। तो और जिसे पर्वतों को भी हिला देने वाली पर निमित्त हवाएं बुझाने में समर्थ नहीं है। पर निमित्त का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार आप तीन लोक के सपर प्रकाशक अभूतपूर्व क्या है? ऐसे दीपक हो कि अन्य देवी देवताओं के समान सामान्य दीपक के द्वारा, हवा के द्वारा बुझने वाले आप नहीं हैं। इसीलिए आप एक विलक्षण दीपक है, ऐसे बताते। समय आपको हो गया, 16 हो गए।